हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल स्पेशल बैच का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। और दोस्तों, आज के क्लास में समान ज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? भाई 3 सेकंड्स का समय है आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए टूट पड़िए, हम आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके याद में करवाया था? तो दोस्तों यह किसके याद नहीं, किसके सम्मान में कराया था? तो बख्तियार काकी के सम्मान में कराया था इसका निर्माण कुतुब मीनार का। और दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो खिलजी ने करवाया था, याद रखिएगा। खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी पॉइंट इंदिरा बिंदु कहां स्थित है? भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों ग्रेटर निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ग्रेटर निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, याद रखिएगा श्रीहरिकोटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार पूछा जाता है भीमवेटिका गुफाएं कहां स्थित है? भीमवेटिका गुफाएं कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, याद रखिएगा। किसमें? तो रायसेन जिला के अंतर्गत यह आता है भीमवाटिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों बंगाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 1859 ईस्वी में पहली बार किया गया था बंगाल में। और आजादी के बाद कब किया गया? तो आजादी के बाद भारतीय जूट निगम का गठन होता है 1971 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? सही जवाब है दोस्तों निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। निजता का जो अधिकार है यह कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। क्या है? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का जो संविधान है उसमें भाग 3 में, ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? बारडोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? सही जवाब है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। डैश डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? डैश डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? सही जवाब है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
गुलजारी लाल नंदा आपका सही आंसर है। पहली बार कब किया था? तो 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन के पश्चात इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और दूसरी बार कब? तो दूसरी बार 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री का जब निधन हो गया उसके बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता डैश डैश द्वारा प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता डैश डैश द्वारा प्रदान की गई थी। सही जवाब है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में डैश डैश द्वारा आयोजित की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में डैश डैश द्वारा आयोजित की गई थी। सही जवाब है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर का प्रश्न है। गोलकुंडा किला किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा का किला किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? सही जवाब है दोस्तों कुतुब शाही राजवंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था गोलकुंडा का किला। याद रखिएगा दोस्तों, निर्माण का जो प्रक्रिया है 13वीं सदी में काकतीय जो वंश है उसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में काकतीय वंश को हराकर कुतुब शाही वंश ने कब्जा कर लिया उसको, और उसके बाद 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे जीत लिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर भारत का डैश डैश मुगल बादशाह था। जहांगीर भारत का डैश डैश मुगल बादशाह था। सही जवाब है दोस्तों 4th क्रम का मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और इसका शासन कब से कब तक चला? तो 1605 से 27 तक चला, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? सही जवाब है दोस्तों कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है इसमें। और दोस्तों कल्हन के द्वारा इसको लिखा गया है। प्राचीन काल से 1149 ईस्वी तक के इसमें राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है, कल्हन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। कल्हन बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? सही जवाब है दोस्तों मराठा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठा ने युद्ध किया था। और कब? तो 14 जनवरी, याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब है दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया था? तो भाई महात्मा गांधी ने दिया था। और 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हड़प की नीति किसने बनाई थी?
हड़प की नीति किसने बनाई थी? सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाया था कि किसी राजा का अगर कोई संतान नहीं है तो उसका जो राज क्षेत्र होगा वह सीधे सीधे कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही था हड़प का नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 26 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा का टोटल 299 सदस्य इस पे हस्ताक्षर किए थे और इसी दिन अंगीकृत किया गया था संविधान को, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? सही जवाब है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है? याद रखिएगा तिब्बत में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? सही जवाब है दोस्तों 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कहीं कहीं पे 7 अगस्त 1904 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर दोस्तों 7 अगस्त 1905 होगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? सही जवाब है दोस्तों दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया था अपना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा फूलों की घाटी कहां है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों, चमोली जिला के अंतर्गत आता है। चमोली जिला के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? सही जवाब है दोस्तों पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पहली अनुसूची में मेंशन है, क्या है? राज्यों तथा संघ क्षेत्र मेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े रियासत थे? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े रियासत थे? सही जवाब है दोस्तों 565। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 565 रजवाड़े रियासत थे स्वतंत्रता के समय। और दोस्तों हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू कश्मीर यह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? सही जवाब है दोस्तों जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो भाई जिम्नास्टिक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना आप सही किए हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।